Namaskar everyone, welcome to the NV Remix YouTube channel. So every ingredient matters, choose the safer one. इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि हम और आप मिलके ऐसी कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन बनाएं जिसमें सेफ़ इंग्रेडिएंट्स हों, सेफ़ फॉर द एनिमल किंगडम, सेफ़ फॉर द मदर अर्थ, सेफ़ फॉर द यूज़र एंड द फॉर्मुलेटर. सो हम एक क्रिटिकल पैरामीटर के लिस्ट की बात करेंगे जिसके बेस पे हम एवेल्यूएट करेंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट्स सेफ़ हैं या नहीं हैं. सो उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स की बात भी करेंगे कि जो अनसेफ हैं और उसकी आपको सेफ़र ऑप्शंस देंगे. अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, ना तो उन क्रिटिकल पैरामीटर्स की ना इंग्रेडिएंट्स की जो हम बात कर रहे हैं. हाउएवर दिस इज़ अ गुड लिस्ट टू स्टार्ट विद एंड आल्सो द लिस्ट इज़ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सपर्ट्स इन दी पर्टिकुलर एरिया. सो जहाँ पर हम क्रिटिकल पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं जिसके बेस पे हमने एवेल्यूशन करनी है, तो पहले वाला पॉइंट देखेंगे पोटेंशियल कार्सिनोजेनिसिटी. सर्टेन केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस हैव बीन फाउंड टू बी कार्सिनोजेंस, यानी कि या तो वो कैंसर को कॉज करते हैं या रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ाते हैं. फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन डिसरप्टिंग कंपाउंड्स विच कैन अफेक्ट कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड अ फ्यू अदर्स. इस तरह के प्रोडक्ट्स के जो एग्जांपल हैं जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो हैं बेंजोफिनोन, जिनकी सनस्क्रीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. उसके बाद ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स लाइक BH एंड BHT जो विच आर यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स इन मैनी कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस. उसके बाद एक बड़ा कॉमन कंपाउंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि सनस्क्रीन में यूज़ होता है और मेकअप प्रोडक्ट्स में बहुत वर्साटिलिटी से यूज़ होता है. कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ टेल्क दैट कंटेन्स एस्बेस्टस इज़ अ सीरियस कार्सिनोजन. And then retinol, which is a very commonly used product in cosmetics. It especially in forms like retinoic acid and retinol palmitate should be completely avoided. उसके बाद पैराबेंस और कुछ और फॉर्मल्डिहाइड रिलीजिंग प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि DMDM, हाइडेंटॉन या इमिड्यूरिया. उसके बाद हम बात करेंगे बिहेवियरल, डेवलपमेंटल, न्यूरोटॉक्सिन्स और स्पेशली रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स की. एज द नेम सजेस्ट, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स आर सब्सटेंसेज और एजेंट्स दैट कैन इम्पेयर द reproductive capabilities of both males and females. They also interfere with the proper growth and development of a fetus or child at any point from conception to puberty. There are also many serious side effects associated with development and reproductive toxins like infertility, menstrual disorders, impotence, miscarriage, serious kind of birth defects, low birth weight, premature birth, childhood cancer, developmental disorders. इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं उनके एग्जांपल लें तो हैवी मेटल मेनली लेड एंड अदर्स लाइक आर्सेनिक, मर्करी, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम. दे आर फाउंड इन वाइड वैरायटी ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सम मेकअप फॉर्मुलेशंस. उसके बाद फ्रेगरेंसेज जब हम यूज़ करते हैं वर्ड, तो फ्रेगरेंसेज एक कंपाउंड नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेज. और फ्रेगरेंसेज के अंदर अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि कॉज करती हैं लॉट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी. उसके बाद हैजार्डस सॉल्वेंट्स लाइक टॉल्विन विच आर वेरी टॉक्सिक सॉल्वेंट बट स्टिल यूज्ड इन मेकअप प्रोडक्ट्स एंड हेयर डाइज. एक्सपोजर टू टॉल्विन कैन रिजल्ट इन रिप्रोडक्टिव डैमेज एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस. इसी कैटेगरी का एक सब पार्ट है ऑर्गन सिस्टम टॉक्सिसिटी. मैनी इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्रेन, किडनीज, लीवर, स्किन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. As mentioned above, compounds which fall under the category of EDC have especially negative long-term consequences, and while other products like heavy metal and formaldehyde can be toxic throughout life, causing damage to both immature and mature organ structures. इस तरह के products का example हैं तो carbon black, which is a black pigment used in makeup products like eye formulations like eyeliner, mascara. कार्बन ब्लैक बनता है बेसिकली कोल टार जैसे प्रोडक्ट की इनकम्प्लीट कंबस्शन से, एंड दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन ऑर्गन्स. दूसरा एग्जांपल लें तो इट्स अ कॉमनली यूज्ड फेयरनेस इंग्रेडिएंट नोन एज हाइड्रोक्विनोन, स्टिल यूज्ड इन मैनी फेयरनेस प्रोडक्ट्स एंड इट्स अ वेरी सीरियस, इट कॉजेज अ सीरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम टॉक्सिसिटी. सो दोस्तों, ये दो कैटेगरीज आज हमने देखी हैं. अगली एक या दो वीडियोज़ में हम बाकी क्रिटिकल पैरामीटर्स की चेकलिस्ट पे भी देख लेंगे. सो इसमें अगर आप कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे या मेल ID पे हमसे कांटेक्ट करें. एंड थैंक यू फॉर हैविंग अ लुक एट दिस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर हैविंग अ लुक एट दिस वीडियो. जॉइंटली कमिट करते हैं कि सेफ प्रोडक्ट बनाएंगे. एंड हैव अ गुड डे. नमस्ते.